हर माँ बाप ये सोचेगा कि आरती जैसा बेटी हमारे घर में पैदा न हो। वैसी बेटी तो कलंक कलंक मान लीजिए उस बेटी को, कि उस बेटी के चलते उस माँ बाप को हमेशा नजर झुका के जिंदगी भर चलना पड़ेगा। अच्छा, इज्जत बड़ा या प्यार? सर इज्जत बड़ा है, प्यार भी बड़ा है, लेकिन प्यार सच्चा होने सही होना चाहिए, हवस नहीं होना चाहिए। सर जो मम्मी पापा जो माँ बाप हैं वो आपको 20 साल 22 साल 25 साल पोस पाल के बड़े किए, सब कुछ किए, उसके बाद आप दूसरे के प्यार में 1 साल 2 साल 6 महीने के प्यार में भुला देते हैं, ये सरासर गलत है। सनातन धर्म ये कहता है कि पहले आप अपने पेरेंट्स का पूजा करें। सर प्रेम प्रसंग में जब एक बिरादरी है तो शादी होना चाहिए, और इसमें अनर्गल जो निर्मम हत्या हुआ वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, हत्या का मतलब जान लेना या देना प्यार में, ये तो सरासर गलत है। मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, दबंग 24 की टीम भी सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन माँ बाप पाल पोस कर किसी लड़के को या लड़की को बड़ा करता है, यही दिन देखने के लिए। सर लड़की को और लड़के को दोनों को बात करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से गार्जियन से बात करना चाहिए कि ऐसा ऐसा बात है कि भाई हम लोग प्यार करते हैं, शादी करा दो, या हम लोग मतलब एक बिरादरी से कास्ट हैं, एक गांव के भी अलग अलग गांव से हैं, तो शादी करना उन लोगों का स्वाभाविक है, शादी करा देना चाहिए बात करके। छोटू और आरती को मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए जी बिल्कुल। और उस बाप माँ का क्या होगा जिसका इज्जत ही नीलाम हो गया है? उस भाई का क्या होगा जिसका इज्जत ही नीलाम हो गया है? वो हत्या किया है छोटू का, वो गलत है, लेकिन उसका इज्जत नीलाम हो गया है, इस पर आप क्या? सर हत्या से पहले ही आरती को अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए था, और छोटू के परिवार वालों को भी एक कदम उठाना चाहिए था। छोटू को अपने घर पे बात करना चाहिए था कि मम्मी पापा चाचा मैं आरती से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, तो उनसे शादी करवाना न करवाना पहले उनसे जानकारी लेना चाहिए था। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अब अदर कास्ट में भी नहीं थे तो उनको इस मामले में पहले घर वालों से बात करना चाहिए था, उसके बाद ही इस पे कुछ अमल चर्चा या मिलना जुलना, ये तो गलत बात है। देखिए रिलेशनशिप में रहना गलत है, प्यार करना अच्छी बात है, रिलेशनशिप में रहना कोई दिक्कत मतलब ये गलत है। रिलेशनशिप में अगर नहीं होते प्यार करते तो उसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में है तो ये गलत है। पहले अगर प्यार करते हैं तो उनसे बात करना चाहिए घर वालों से कि भाई हम प्यार करते हैं, हमारी शादी कर दो। हमको ऐसे सुनने में आया है न्यूज के माध्यम से कि छोटू के पापा बोल रहे थे कि मैं शादी कराने के पक्ष में था, लेकिन पहले ही करना चाहिए था। उससे पहले मान लीजिए कांड हो गया, एक घटना हो गया, तो ये घटना भी अच्छी नहीं है, ये हत्या उसका मतलब नहीं होना चाहिए था, पहले बात करना चाहिए था। आरती के घर वाले वह हमारी बहन हो, हमारी बेटी हो, अगर इस तरह का हमसे आके बोले कि चाचा पापा मैं शादी करना चाहती हूँ, करा दो, तो हम पहले पूछते हैं कि बेटा आप प्यार करते हो। समाज में आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? समाज में कि अगर एक कास्ट में है, बिरादरी में है, पहली बात कि पहले अपने माता पिता का सुनना चाहिए, चाहे लड़की हो लड़का हो, अपने माँ बाप का सुनो, जो माँ बाप फैसला करे वो करो। ये सबसे पहला पॉइंट है कि माँ बाप का सुनो। आरती सही कर रही है इस समय या गलत कर रही है? अपने ही माँ बाप के विरोध में लड़ रही है, अपने ही भाई के विरोध में लड़ रही है। आरती पहले गलत की कि पहले अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि हम शादी करना चाहते। 2 बजे रात को मिलने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, आने का क्या पर्पज है? अपने परिवार अपने सगा संबंधी जो है उनको लेके आना चाहिए था उसको। अच्छा, 2 बजे रात में मिलने का मतलब क्या है? ये तो बहुत बुरी चीज है, इस चीज का समर्थन हम नहीं करते हैं। बुरी क्यों है? बुरी क्यों है कि अगर आपको अगर घर की रजामंदी है तो आप शादी कर सकते हैं, और लेकिन अब ये अवैध रूप से मिलना जुलना, ये समाज हम लोग का ये इसकी गलत क्या किए थे आरती और छोटू? गलत देखिए, गलत तो वो अपने नजरिए में क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं ये तो एक अलग बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बताइए, जो माँ बाप 15-20 साल इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है, वो आपकी 1000 इच्छाएं पूरी करता है। एक इच्छा अगर माँ बाप की हो तो बच्चे का भी फर्ज बनता है कि आप उसकी एक इच्छा पूरी करें, और ये सरासर गलत है। अगर आरती या वो कोर्ट मैरिज कर सकते थे, पुलिस से सहायता ले सकते थे, लेकिन ये आजकल के न्यू जनरेशन का हाल यही है कि जल्दीबाजी में आवेश में वो आके गलत कदम उठा लेते हैं, जिसका खामियाजा अब दोनों परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। आरती के लवर जो था छोटू, उसको घर में बुलाया गया, उसके बाद करंट देकर मार दिया गया।
देखिए, इस चीज का तो हम समर्थन नहीं करते हैं। और उसके बाद उसके पहले जो आरती का भाई था वो बाथरूम में दोनों को नग्न अवस्था में पकड़ा था, उसीलिए ये सब आइडिया है उसके दिमाग में। अब ये देखिए, ये तो भाई के मानसिक अवस्था पे डिपेंड करता है कि आपके बहन के साथ अगर ऐसा होता तो आप क्या करते? आप अपने बहन को किसी उसके आशिक के साथ ऐसी अवस्था में देखते तो आप क्या करते? हम भी गोली मार देते या कर देते उसको। हमारे हिसाब से उसने सही किया है। मतलब आरती का अगर भाई सही किया। अगर इस स्थिति में, जिस स्थिति में उसका भाई है, जिस स्थिति में उसने देखा है, वो हम भी करते जो जो उसके भाई ने किया है। अभी न्यूज चल रहा है आरती और क्या नाम छोटू का। ये तो अब आरती के भाई जिस अवस्था में देखा है उस अवस्था में कोई भी देखेगा तो वही काम करेगा जो उसका आरती का भाई किया। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि अपने बहन को उसके आशीष को घर से निकाल देते हैं। ये होता है, जैसे मान लीजिए कि वो तो आज के जमाने में लोग भाग जा रहे हैं अपना घर छोड़ के, तो थोड़ा सा वो लोग अगर कुछ सोचे होते तो दोनों लोग निकल गए होते घर छोड़ के, फिर अपने घर नहीं आते तो दोनों का परिवार खुश रहता। लेकिन आज दोनों का परिवार फंस चुका है इस मैटर में। जो माँ बाप पाल पोस कर आरती को बड़ा किया था, मतलब बोलते हैं कि लड़की भी लड़के के समान है, पढ़ाइए उसको बड़ा कीजिए, मतलब उसका जो जीवन है जो बनना चाहती है वो बनाइए। आरती को उसके माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, इस समय आरती उसी माँ बाप के भाई के विरोध में लड़ रही है अपने आशिक के लिए। तो ये प्यार में पागलपन बोला जाएगा उसको, तो प्यार में पागलपन बोला जाएगा। क्या बाबा सही है? नहीं, ये देखिए बात सही है कि किसी भी अगर भाई अपने बहन को नग्न अवस्था में देखता है ये सरासर गलत है। मैं पहले ही बोला हूं और फिर एक बार बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि प्यार करो ठीक है, लेकिन हवस के पुजारी ना बनो। आप हवस के पुजारी ना बनो, प्यार करो, अपने पेरेंट्स से बताओ, अपने माता पिता से बताओ कि मैं प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। चाहे आरती को भी पहले बताना चाहिए कि मैं प्यार करता हूँ, अगर उसके बाद जो जिसे हमारे ये विकास भी ये बताए कि पुलिस का सहायता ले सकती हो, प्रशासन। लेकिन उसमें उसके माँ बाप भाई जान गए थे, उसके बाद ही उसके आशिक को बुलाया घर में। नहीं तो 2 बजे रात को सर उसको नहीं आना चाहिए। क्यों 2 बजे रात को कौन सा फैसला होगा? उसको सुबह आना चाहिए, अपने भाई बहन सगे संबंधी उनको लेके आना चाहिए था। ऐसे 2 बजे रात को आप क्यों चले जाओगे अकेले? कौन सा ये प्यार है? 2 बजे रात को कौन सा प्यार होता है? ऐसा कोई नहीं है। आपको अगर प्यार है, सच्चा प्यार है, तो आप खुद बताओ कि हाँ ऐसा है कि हम आ रहे हैं। अच्छा, किसी लड़के के प्यार में, किसी प्रेमी के प्यार में अपने माँ बाप को प्यार को आजकल के लड़के भुला दे रहे हैं, इस पर क्या करें? ये गलत है। वो प्यार नहीं हुआ क्या सर? जो मम्मी पापा जो माँ बाप हैं वो आपको 20 साल 22 साल 25 साल पोस पाल के बड़े किए, सब कुछ किए, उसके बाद आप दूसरे के प्यार में 1 साल 2 साल 6 महीने के प्यार में भुला देते हैं। ये सरासर गलत है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। उनको यही करना चाहिए कि अगर आपको प्यार हुआ, सजातीय लड़के से प्यार हुआ जहां शादी हो सकती है, तो घर से बताना चाहिए, अपने माँ बाप से बताना चाहिए कि भाई मुझे इस लड़के से, फलाने लड़के से प्यार है। शादी हो गई है? जी जी। लड़की है? अभी नहीं, लड़की नहीं है। अगर लड़की होगी ऐसा करेगी तो क्या करेगी? अगर हमारी लड़की बोले, हमारा लड़का बोले कि चाचा बेटा बाप पापा मुझे इस लड़के से, लड़की से प्यार है, सजातीय है, शादी करने योग्य है, 18-21 प्लस जो सरकार का कानून है उसके ऊपर है, तो स्वेच्छा से मैं अपनी लड़की का लड़के का शादी करवा दूंगा। अगर अंतरजातीय हो गया तो? जी नहीं। हम कभी भी ये सोचते हैं कि आप अपना पढ़ाई पूरा कर लो, जो जॉब करना चाहते हो वो कर लो, उसके बाद आपका अगर प्यार सच्चा है, प्यार हवस नहीं होता। ये नहीं कि 2 बजे रात के आप जा करके नग्न अवस्था मिलो, ये प्यार नहीं है, ये हवस है। इसके हम इसका विरोध करते हैं, ये हवस का विरोध करते हैं। ये हवस हो गया, प्यार कहाँ हुआ सर? ये प्यार नहीं हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं इनके बताने के अनुसार आरती और छोटू बाथरूम में आरती का भाई नग्न अवस्था में पकड़ लिया था। उसके बाद ये स्थिति, ऐसी हालत आ गई है कि छोटू को आरती के भाई को मारना पड़ा। उसके बाद इस समय आरती अपने माँ बाप और भाई के विरोध में उतर गई है कि उन लोगों को मैं सजा दिलवा के रहूंगी। इस समय उनके जो आरती है उसके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी? सर देखिए, इसमें हम पूरी जैसे बात जानते नहीं। जहां तक ये बात है कि आरती किस पोजीशन में प्यार की, कितने दिनों से प्यार, चाहे अपने माँ बाप से बताई नहीं बताई, ये हमको पता नहीं है। लेकिन आप बता सकते हैं माँ बाप पर क्या इस समय गुजरती होगी? देखिए, वो तो समाज में नजर नहीं मिला पा रहे होंगे,
और वैसी बेटी तो कलंक कलंक मान लीजिए उस बेटी को, कि उस बेटी के चलते उस माँ बाप को हमेशा नजर झुका के जिंदगी भर चलना पड़ेगा। अब आगे हम क्या बोल सकते हैं इसमें, वो स्थिति जिसके ऊपर बीता होगा वही समझ सकता है, बाकी दुनिया का कोई नहीं समझ सकता है। बात करने के लिए कोई बात कर दे, कोई कुछ भी आर्टिकल दे दे, कोई कितना भी इंटरव्यू दे दे, लेकिन जो बीत रहा होगा वो जिसके साथ बीता होगा वही समझ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता इस चीज को। और उस बाप पर भी तो बीतता होगा, मतलब जो छोटू को पाल पोस कर बड़ा किया कि वो बड़ा होकर हमारा मदद करेगा, हमें देख रेख करेगा, उसकी इस समय डेथ हो गई। मैंने आपसे पहले ही बताया कि वो दो परिवार भुगत रहे होंगे, एक ही परिवार नहीं भुगत रहा है, दोनों परिवार भुगत रहे हैं इस चीज को। लेकिन अब इसमें दोनों परिवारों की गलती मानूंगा, छोटू और आरती की भी गलती मानूंगा, उसमें सबकी गलती है। जब एक जात के हैं, एक समुदाय के हैं, तो उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए थी। और उसमें छोटू की गलती ये है कि रात को 2 बजे आके उसके घर में नहीं आना चाहिए था। प्लस उसके वो अगर वो आया है तो वो दिन में आके उनके माँ बाप से या किसी से भी बात करता वो क्या नहीं करता। लेकिन मान लीजिए दिन में आता, वो रात में आना किसी के घर में, ये किसी भी दुनिया में किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा कि कोई, अगर आपकी बेटी है कि आपके घर में आपको लड़का बाहर से आकर 2 बजे रात में नग्न अवस्था में किसी को पाया जाता है, वो उस स्थिति को वही लोग समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता इस चीज को। देखिए, किसी का इज्जत जाएगा तो वो कुछ ना कुछ करेगा ही। अगर हमारी भी बहन रहती है और मेरे घर में भी कोई आता तो मैं भी डांट के कहीं ले जाकर फेंकता ही। इज्जत जब जाएगी तो कोई बर्दाश्त करेगा नहीं। उन लोग को क्या करना चाहिए था दोनों को? पहले अपने मम्मी पापा को बोलते, जो पैदा किया है उन लोगों के बारे में कुछ सोचता, होने लायक होता तो वो लोग करते हैं, नहीं होने लायक होता तो अपने अपने दोनों घर हो जाते हैं। अच्छा, आजकल के लड़के लड़की जो प्रेम करते हैं, लड़का और लड़की, और उसके बाद प्रेम करने के बाद अपने माँ बाप को, घर को छोड़कर भाग जाते हैं, उनका इज्जत नजर नहीं आता है। आज सबसे बड़ा चीज है कि आजकल के लड़कों सब में कोई इज्जत प्रतीक्षा वाली बात ही नहीं है। अपने माता पिता के बारे में तो कोई कुछ सोच नहीं रहे हैं। ज्यादातर यही जो 20-22 साल वाले लड़के सब हैं, इश्क मोहब्बत प्यार वार 2-4 जाने सब इश्क मोहब्बत खत्म हो जाए। सही है। देखिए कि जिसका इज्जत जाएगा वही। अगर हमारी इज्जत जाएगी तो हम कब तक चुप रहेंगे? कोई हमारी बहन बेटी को छेड़े तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? बाबा थोड़ा बोलिए, ये सही है जो बोल रहे हैं? देखिए, मारना काटना कहीं उचित नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, आपको पहले अपने गार्जियन से बात करना चाहिए। आप अपने गार्जियन से बात करेंगे, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, अपने गार्जियन से राय लीजिए। एक फ्रेंडली रिलेशन बने अपने घर में। जैसे देखिए, गार्जियन के पास तो ईगो होता है अपना, समाज में वो जीता है, समाज में रहता है, लोगों से पहचान होता है। वो सोचता है कि बेटी मेरी मेरे अनुसार चले, बेटा मेरे अनुसार चले। सर, पुलिस प्रशासन भी है ना इसके लिए। आप उनसे कहिए कि हम बालिग हो गए हैं, हम शादी करना चाहते हैं, हम अपना घर बसाना। अगर लड़का कुछ कमा रहा है, बिना कमाए कहाँ से घर चलाएगा? अपने बाप के दम पे चलाएगा ना। तो बाप के दम पे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अगर छोटू का सच्चा प्यार होता, कुछ कमाता कुछ करता, उसके बाद बोलता जाके कि मैं इतना कमाता हूँ, इतना ये करता हूँ, मुझसे शादी अपनी बेटी करो, अपने पापा को लेके जाता। वो अपने पापा को लेके जाता, अपने मम्मी को, अपने मामा का घर शायद सुना पास। आजकल के लड़के शादी से पहले ही अवैध संबंध बना रहे हैं। विदेश जो है इंडिया में आ गया है, इस पर आप क्या? ये बहुत गलत है सर। ये अपने जो सनातन धर्म है इसके खिलाफ है। सनातन धर्म ये कहता है कि पहले आप अपने पेरेंट्स का पूजा करें, पेरेंट्स की बात माने, उनका कहा सुने, उसके बाद से जो करना आप करें। अच्छा, इज्जत बड़ा या प्यार? सर, इज्जत बड़ा है, प्यार भी बड़ा है, लेकिन प्यार सच्चा होने सही होना चाहिए, हवस नहीं होना चाहिए। ये हवस है। जो छोटू आरती का प्यार है, हवस है। 2 बजे रात को कौन सा प्यार होता है सर? 2 बजे रात को प्यार नहीं होता, हवस होता है। उसका मैं विरोध करता हूँ। आपको बात करना होता तो मामा, चाचा, पापा, मम्मी, मामी, जो भी उनको लेके आइए, बात अभी करिए। समय जो आरती है, हर मीडिया के सामने, हर सोशल मीडिया पर यही बोल रही है कि मैं उनको छोटू के लिए सजा दिलवा कर रहूंगी। उनको मतलब अपने माँ बाप भाई को है। सर, वो कलंक है, बेटी के नाम पे कलंक हो गई है। वो ये इससे पहले उसको अपने पापा से बात करना चाहिए, अपने भाई से बात करना चाहिए। अभी वो कलंक बन गई है। हर माँ बाप ये सोचेगा कि आरती जैसा बेटी हमारे घर में पैदा न हो। पहले बात करे, अगर माँ बाप ना सुने तो मीडिया बुलाए, मीडिया नहीं सुने तो अपने थाने पे जाए, एसपी साहब के पास जाए, नीतीश कुमार जी के पास जाए, माननीय मुख्यमंत्री जो उनके पास जाए, बात करे सर, समाधान निकल जाएगा। आप लोग हैं इसके लिए। अच्छा, ये भी एक रास्ता था, मारने के बजाय उसको घर से निकाल दिए होते।
सर लड़का और लड़की इसमें दोनों को। सर इसमें हम कुछ नहीं, लेकिन घर से भी निकाले होते तो उसका इज्जत गया होता, जी उसके जी जी, घर का इज्जत बिल्कुल गया बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसमें हम कुछ उतना होता। माँ बाप का इज्जत से बड़ा कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। इज्जत भाई सबसे भी बड़ा है, उसकी भाई है, बेटी होती है। सर भाई है, बाप है, उसका भी इज्जत है, पाल पोस के बड़ा किया है, 20-22 साल आपको सब कुछ किया है, उसके बाद इस तरह का कदम उठाना बहुत ही गलत है, निंदनीय है। आपको करना चाहिए कि जाओ आप अपने माता पिता से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, सगे संबंधियों से बात करो। तो इस तरह का कदम उठाना ही बहुत ही निंदनीय है, दोनों लोगों के लिए, छोटू और आरती दोनों के लिए ही निंदनीय है।